हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स के अंदर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों ये क्वेश्चन आज जो हम पढ़ने वाले हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन रिलेटेड होंगे मात्रक से, यानी कि यूनिट से। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले जो एग्ज़ाम होंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्ज़ाम हो, चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम दो, चाहे आप स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम दो, चाहे आप दोस्तों रेलवे का एग्ज़ाम दो, तो दोस्तों यहाँ से आपको मिनिमम एक क्वेश्चन तो ज़रूर डेफिनेटली देखने को मिल ही जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो आज हम जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं वो दोस्तों सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें दोस्तों वो पूछे जा चुके हैं। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें। मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि आप जितने भी आज क्वेश्चन करने वाले हैं वो आपको सभी के सभी याद हो जाएंगे। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई को पहचाने। दोस्तों चार ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है दोस्तों कैंडला, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों एम्पियर, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों समुद्री मील और चौथा ऑप्शन है दोस्तों आपके पास डेसिबल। तो दोस्तों जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर आप स्वयं को बताइए और आपको कोशिश यही करनी है हर क्वेश्चन में कि आप अपनी तरफ से एक आंसर अपने माइंड में ज़रूर सोचें जो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों ध्वनि की जो तीव्रता हम मापते हैं वो दोस्तों डेसिबल में नापते हैं। किस में नापते हैं दोस्तों? डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि की तीव्रता का मतलब होता है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता, मतलब कि ध्वनि का तेज या धीमा। ध्वनि को या तो हम जब तेज मापते हैं या फिर हम उसको धीमा मापते हैं, यानी कि मंद रूप में मापते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? ध्वनि की तीव्रता या ध्वनि की प्रबलता। और इसको दोस्तों हम किस में मापते हैं? डेसिबल में मापते हैं। दोस्तों इसमें जो तीन ऑप्शन और दिए हैं तो मैं इनके बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पे कैंडला। तो दोस्तों कैंडला किसका मात्रक है? तो कैंडला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों? ज्योति तीव्रता का। क्लियर दोस्तों? यहाँ पे जो एम्पियर है दोस्तों ये विद्युत धारा का मात्रक है दोस्तों। किसका नाम मात्रक है? विद्युत धारा का। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पर जो समुद्री मील दिया हुआ है दोस्तों ये समुद्रों की दूरी मापने का मात्रक है। क्लियर दोस्तों? तो तीनों जो ऑप्शन थे उनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी मिल गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से क्या दाब की ऐसा इकाई है, मतलब कि दाब की ऐसा इकाई क्या है? तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए हुए हैं आपको यहाँ पर। पहला ऑप्शन है कैंडला, दूसरा है पास्कल, तीसरा है पारसेक, चौथा है दोस्तों ल्यूमेन। तो दोस्तों इसका आंसर ठीक क्या होगा? तो इसका ठीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है? पास्कल। तो दाब की और एक और मैंने आपको राशि बताई थी, और वो राशि दोस्तों क्या थी? वो थी दोस्तों प्रतिबल। तो दोस्तों याद रखना कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्रतिबल की इकाई क्या होती है, प्रतिबल का मात्रक क्या होता है, दोस्तों प्रतिबल का मात्रक भी हमारा पास्कल ही होता है। क्लियर दोस्तों? तो दाब की और प्रतिबल की समान इकाई होती हैं पास्कल। क्लियर दोस्तों? मैं आपसे बात करूं दोस्तों कि दाब बराबर क्या होता है, तो दाब बराबर होता है बल बट्टे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया। तो दोस्तों इसका एक मात्रक और बना सकते हो आप कि बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो आप जानते हो बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों क्षेत्रफल का मात्रक होता है दोस्तों मीटर स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो कि दाब का अन्य मात्रक क्या होता है दोस्तों? न्यूटन प्रति मीटर
स्क्वायर। क्लियर दोस्तों, तो याद रखना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हमारा किसका मात्रक होता है, ये भी हमारा दाब का और प्रतिबल का मात्रक होता है। क्लियर दोस्तों। दोस्तों अगर मैं बात करूं जो हमारे 3 ऑप्शन बचे हुए हैं शेष, कैंडेला, पारसेक और ल्यूमेन, इनके बारे में दोस्तों अगर हम बात करें तो दोस्तों याद रखना आप कैंडेला किसका मात्रक है, तो मैंने अभी पीछे बताया था कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक है। किसका मात्रक है दोस्तों, ज्योति तीव्रता का। क्लियर दोस्तों। और यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दोस्तों, वो ऑप्शन सी किसका मात्रक है दोस्तों, तो पारसेक जो है दोस्तों वो खगोलीय जो दूरी होती है दोस्तों, जो खगोलीय दूरी होती हैं उनको मापने की सबसे बड़ी इकाई है दोस्तों, सबसे बड़ी इकाई है क्या, पारसेक। क्लियर दोस्तों, सबसे बड़ा मात्रक है खगोलीय दूरियों को मापने का। और दोस्तों इसके बारे में और अगर हम बात करें तो आप जानते होंगे कि एक प्रकाश वर्ष दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष जो होता है वो होता है दोस्तों 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर दोस्तों, 10 की पावर 15 मीटर। और दोस्तों आप और थोड़ा सा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों अब आप जानते होंगे कि एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों, एक पारसेक बराबर होता है दोस्तों 3.46 प्रकाश वर्ष, यानी कि लाइट ईयर। क्लियर दोस्तों, तो आप इस बात को ध्यान में रखना कि एक पारसेक बराबर कितना होता है दोस्तों, 3.46 लाइट ईयर का मतलब है दोस्तों प्रकाश वर्ष। और दोस्तों अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं आगे तो आप जानते हो एक पारसेक बराबर आप कह सकते हो कि 3.08 गुणा 10 की पावर 18 मीटर होते हैं। क्लियर दोस्तों, अगर एक पारसेक का मान मीटर में पूछे तो आपका आंसर ये होना चाहिए 3.08 गुणा 10 की पावर 8 मीटर। और एक पारसेक का मान अगर आपसे प्रकाश वर्ष में पूछता है, लाइट ईयर में पूछता है, तो आपका आंसर होगा 3.46। क्लियर दोस्तों, ये बात समझ में आ गई होगी आपको। तो दोस्तों बात करते हैं ल्यूमेन की। तो दोस्तों ल्यूमेन किसका मात्रक है, तो आप जानते हैं ल्यूमेन दोस्तों हमारा ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। क्लियर दोस्तों, ल्यूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का। क्लियर दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई क्या है। यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन दिया है दोस्तों मोल, दूसरा ऑप्शन दोस्तों कैंडेला, तीसरा ऑप्शन दोस्तों केल्विन, चौथा ऑप्शन है दोस्तों मीटर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है पहला ऑप्शन ए, मोल। तो दोस्तों किसी भी पदार्थ के मात्रा की इकाई क्या होती है, तो वो होती है मोल। दोस्तों जो 3 ऑप्शन बचते हैं मैं इनके बारे में बात करता हूं कि केल्विन। दोस्तों मैंने केल्विन आपको बताया था कि केल्विन हमारा जो मात्रक होता है वो ताप का होता है। क्लियर दोस्तों। और दोस्तों ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो ऑप्शन बी दोस्तों ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है, क्योंकि यहाँ पे कैंडेला लगा हुआ है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था कि कैंडेला किसका मात्रक है, ज्योति तीव्रता का। क्लियर दोस्तों। ऑप्शन दोस्तों मीटर है डी, तो डी जो ऑप्शन मीटर है वो दोस्तों हमारा लंबाई का मात्रक है। क्लियर दोस्तों, किसका मात्रक है, वो लंबाई का। क्लियर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, पारसेक के मापन की एक इकाई है। तो ये किसके मापन की इकाई है दोस्तों, पारसेक। तो मैंने आपको अभी बताया था पारसेक खगोलीय दूरियों को मापने की सबसे बड़ी इकाई है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन इसमें आपको दिए हैं। पहला ऑप्शन है घनत्व, दूसरा है आयतन, तीसरा है द्रव्यमान और चौथा है दोस्तों लंबाई। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोस्तों पार्सेक जो है वो खगोलीय दूरियों को मापने की एक इकाई है, और जब हम दूरी को नापते हैं तो हम किसको बोलते हैं, उसको लंबाई का मात्रक कहते हैं। क्लियर दोस्तों, किसका मात्रक कहते हैं, लंबाई का। क्लियर, तो ऑप्शन कौन सा इसका, डी। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसमें ऑप्शन ए की, तो घनत्व बराबर दोस्तों क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है दोस्तों हमारा द्रव्यमान बट्टे आयतन। क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अगर आप इसका मात्रक बनाना चाहते हैं तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है दोस्तों वो होता है किलोग्राम। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों यहाँ पर जो आयतन का मात्रक होता है वो दोस्तों होता है मीटर क्यूब। क्लियर दोस्तों, तो इसका मात्रक बन जाएगा घनत्व का किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। क्लियर दोस्तों, ये घनत्व का हमारा मात्रक बन जाएगा। द्रव्यमान की बात करूं दोस्तों, तो द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों किलोग्राम। क्लियर दोस्तों, अगर मैं आयतन की बात करूं दोस्तों, तो आयतन का द्रव्यमान मात्रक होता है दोस्तों वो होता है मीटर क्यूब। क्लियर दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं दोस्तों, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है। तो दोस्तों विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है, तो ऑप्शन आपको दिए हैं वोल्ट, ओम, कूलाम या वाट। तो दोस्तों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। तो दोस्तों इसका आंसर है हमारा ऑप्शन सी, विद्युत आवेश का जो एसआई मात्रक है दोस्तों वो क्या है, हमारा कूलाम। अगर दोस्तों मैं बाकी जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं अगर मैं उनकी बात करूं, तो वोल्ट किसका मात्रक है दोस्तों, तो वोल्ट है हमारा वैद्युत विभव का मात्रक। किसका दोस्तों, वैद्युत विभव, या आप कह सकते हो विभवांतर, या दोस्तों आप कह सकते हो वैद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो दोस्तों अगर इनमें से कोई भी आपको दे दिया जाए कि विद्युत विभव का, विभवांतर का या फिर विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वो होता है वोल्ट। क्लियर, ओम दोस्तों किसका मात्रक होता है, तो ओम होता है दोस्तों हमारा प्रतिरोध का मात्रक। किसका मात्रक दोस्तों, प्रतिरोध का मात्रक। क्लियर, तो दोस्तों अगर आपको प्रतिरोध के स्थान पर प्रतिबाधा शब्द भी मिल जाए, तो दोस्तों प्रतिबाधा शब्द का भी मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम ही होता है। ऑप्शन डी की बात करते हैं दोस्तों, वाट किसका मात्रक होता है, तो वाट होता है दोस्तों हमारा सामर्थ्य का मात्रक, या फिर दोस्तों आप कह सकते हो किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक। क्लियर दोस्तों, या तो सामर्थ्य का मात्रक बोलोगे इसे या फिर शक्ति का। क्लियर दोस्तों, आप कोई सा भी शब्द यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों को हम एक ही कहते हैं। क्लियर, और दोस्तों आपको एक संबंध पता होगा कि एक अश्व शक्ति बराबर दोस्तों कितना होता है, 746 वाट होते हैं दोस्तों। इस बात को आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है दोस्तों कि डायोप्टर किसकी इकाई है। तो डायोप्टर दोस्तों किसकी इकाई है, तो डायोप्टर किसकी इकाई है, आप जल्दी से इसका आंसर सोच लीजिए। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर पहला है यहाँ पे लेंस की क्षमता, लेंस की फोकस दूरी, प्रकाश की तीव्रता या ध्वनि की तीव्रता। तो दोस्तों डायोप्टर किसकी इकाई है, तो जल्दी से आप मुझे बताइए कमेंट करके कि डायोप्टर किस राशि की यहाँ पर इकाई है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक है। डायोप्टर जो है दोस्तों वो लेंस की क्षमता की इकाई है। क्लियर दोस्तों, तो अब बात करते हैं यहाँ पे कि लेंस की फोकस दूरी जो है दोस्तों उसको हम दोस्तों मीटर में मापते हैं। इसका जो यूनिट होती है वो मीटर होती है। और दोस्तों प्रकाश की तीव्रता का जो मात्रक होता है दोस्तों, जो प्रकाश की तीव्रता की जो इकाई होती है वो होती है दोस्तों लक्स। इस बात को आप याद रखना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आपसे ध्वनि की तीव्रता की बात करें तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि ध्वनि की तीव्रता को या ध्वनि की प्रबलता को हम किस में मापते हैं, तो वो मापते हैं दोस्तों हम डेसीबल में। क्लियर दोस्तों, किस में, डेसीबल में। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि ध्वनि तरंगों से कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके पास हर्ट्ज, डेसिबल, कैंडला, मैक। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो ठीक आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा हमारा, तो वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर दोस्तों हर्ट्ज जो है वो किसका मात्रक है दोस्तों, तो हर्ट्ज है हमारा आवृत्ति का मात्रक। क्लियर। डेसिबल दोस्तों किसका मात्रक है, तो अभी मैंने बताया था ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है दोस्तों हमारा डेसिबल। क्लियर। और दोस्तों यहाँ पर जो मैक है दोस्तों, ये जो मैक होता है, इस मैक से हम ध्वनि की तुलना में जो वायुयान होते हैं उनकी गति को मापा जाता है। क्लियर दोस्तों, जो वायुयान होते हैं वायुयान की गति को मापा जाता है। क्लियर दोस्तों, ये बात आप याद रखना। तो ऑप्शन इसमें हमारा सी है, क्योंकि सी दोस्तों किसका मात्रक है, कैंडला। तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, तो कैंडला हमारा ज्योति तीव्रता का मात्रक है। क्लियर दोस्तों, किसका, ज्योति तीव्रता का। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि किस भौतिक मात्रा का सीमेंस में मापन किया जाता है। यानी कि दोस्तों किस भौतिक राशि की इकाई सीमेंस है। तो दोस्तों आपको ऑप्शन दिए हैं वैद्युत विभव, ऑप्शन नंबर 2 है विद्युत चालकता, ऑप्शन नंबर सी है चुंबकीय प्रवाह है, ऑप्शन डी है दोस्तों अपवर्तनांक। दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा हमारा सीमेंस में जो मापन किया जाता है तो वो किस भौतिक राशि का किया जाता है, तो वो है दोस्तों ऑप्शन हमारा विद्युत चालकता का, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों ऑप्शन ए की, तो आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि वैद्युत विभव का जो मात्रक है वो क्या है दोस्तों, तो वो होता है हमारा वोल्ट। क्लियर दोस्तों। विद्युत चालकता का जो मात्रक होता है दोस्तों, वो विद्युत चालकता को दोस्तों हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और जी बराबर होता है दोस्तों 1/r। क्लियर दोस्तों यहाँ पे जी क्या है, विद्युत चालकता है, और आर क्या है दोस्तों यहाँ पे, तो आर है यहाँ पे प्रतिरोध। क्या है दोस्तों, प्रतिरोध। तो आप कह सकते हो कि जो विद्युत चालकता होती है किसी भी चालक की, तो उस चालक के अंदर जो भी प्रतिरोध होता है वो उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। क्लियर दोस्तों। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से दोस्तों इसके और मात्रक बनाने की, तो आपको पता होगा दोस्तों 1 प्रतिरोध का मात्रक मैंने आपको अभी बताया था, वो होता है ओम। क्लियर दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, ओम। तो हम इसको लिख सकते हैं, ओम जब ऊपर जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, ओम इनवर्स। क्लियर। यानी कि विद्युत चालकता का ओम इनवर्स भी क्या होता है दोस्तों, मात्रक होता है। और इस दोस्तों हम ओम इनवर्स को महो भी कह देते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों, महो। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी दोस्तों क्या है, चुंबकीय प्रवाह। तो दोस्तों चुंबकीय प्रवाह को हम चुंबकीय फ्लक्स भी कह देते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों हम इसको, चुंबकीय फ्लक्स। क्लियर। और दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स का जो यहाँ पे मात्रक होता है वो होता है दोस्तों हमारा वेबर। क्या होता है दोस्तों, वेबर, या दोस्तों हम कह देते हैं मैक्सवेल। क्या कहते हैं दोस्तों हम, मैक्सवेल। क्लियर। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसी से मिलता जुलता एक शब्द और है दोस्तों हमारा, जिसे हम बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर चुंबकीय क्षेत्र भी हम इसको कह देते हैं दोस्तों। इसका जो मात्रक होता है वो होता है दोस्तों टेस्ला। क्या होता है दोस्तों, टेस्ला। क्लियर। और दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, यहाँ पे मैंने एक आपको क्वेश्चन बताया था पिछली वीडियो में, जहाँ पे मैंने कुछ भौतिक राशियों के मात्रक आपको बताए थे। तो मैंने वहाँ पे एक संबंध आपको बताया था कि एक टेस्ला बराबर दोस्तों
10⁴ गॉस के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों, ये बात मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है दोस्तों? अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक के दोस्तों कोई भी इकाई नहीं होती है, अपवर्तनांक कोई भी मात्रक नहीं होता है। अपवर्तनांक हमारी मात्रकहीन राशि है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं, तो अपवर्तनांक माध्यम का वह गुण होता है दोस्तों जिस पर हमारी प्रकाश की चाल निर्भर करती है। क्लियर दोस्तों? जो प्रकाश की चाल होती है वो जिस पर निर्भर करती है, उसी गुण को, माध्यम के उसी गुण को हम क्या कहते हैं दोस्तों? अपवर्तनांक कहते हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि भौतिक मात्रक जर्क की इकाई क्या है? तो दोस्तों तुम्हारे दिमाग में अब आ रहा होगा कि ये जर्क क्या होता है। तो दोस्तों याद रखना, जर्क हम किसे कहते हैं? तो त्वरण की परिवर्तन की दर को दोस्तों हम क्या कहते हैं? जर्क कहते हैं। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों यहाँ पर जो शब्द आया त्वरण किसे कहते हैं दोस्तों? तो त्वरण बोलते हैं हम वेग परिवर्तन की दर को। किसको दोस्तों? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? वेग परिवर्तन की दर को। तो दोस्तों ये बात आपको याद रखनी है कि जर्क क्या होता है, कि त्वरण की परिवर्तन की दर को हम जर्क कहते हैं। और त्वरण किसे बोलते हैं दोस्तों? तो त्वरण बोलते हैं हम वेग परिवर्तन की दर को। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मैं अब यहाँ पे बात करूँ कि जर्क को हम स्मॉल जे से व्यक्त करते हैं। तो जर्क बराबर यानी कि जे बराबर होगा दोस्तों हमारा त्वरण यानी कि ए बट्टे समय अंतराल यानी कि टी। क्लियर दोस्तों? क्योंकि जब भी किसी चीज़ में परिवर्तन होता है तो वो समय के अनुसार परिवर्तन होता है, इसलिए हम नीचे क्या लगा रहे हैं यहाँ पे? टी। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों आपको पता है कि जो ए जो यहाँ पे त्वरण है, क्योंकि हम त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, तो इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि जो त्वरण होता है वो वेग परिवर्तन की दर होती है। तो इसका मतलब दोस्तों मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ए को वेग परिवर्तन की दर का मतलब दोस्तों क्या होगा? वेग बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों दूरी कौन सी होगी? वो हमारी वेग में वो होगी दोस्तों हमारी न्यूनतम दूरी, जिसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे कि वेग परिवर्तन को हम लिख सकते हैं दूरी यानी कि विस्थापन यानी कि हम बोल सकते हैं एम मीटर। क्लियर दोस्तों? और यहाँ पे जो समय होगा दोस्तों वो होगा टी हमारा। क्लियर? और दोस्तों ये हो गया हमारा दोस्तों वेग परिवर्तन। और दोस्तों वेग परिवर्तन, जो वेग में परिवर्तन होगा वो भी समय के अनुसार होगा। तो यहाँ पर हम दोस्तों एक और टी लगाएंगे नीचे, और एक फाइनल हमारी टी ये बची हुई है। क्लियर दोस्तों? जो सबसे नीचे थी। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ पे मात्रक बनकर निकलेगा एम, और दोस्तों तीनों की क्या हो जाएगी? इनकी गुणा हो जाएगी। तो ये हो जाएंगे हमारे बटे टी की पावर 3। तो दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर टी को हम दोस्तों यहाँ पे टी का जो मात्रक होगा यानी कि समय का जो मात्रक होगा वो होगा दोस्तों सेकंड। तो सेकंड की पावर 3। ठीक है? तो ये मीटर पर सेकंड क्यूब दोस्तों इसका क्या बनेगा? हमारा मात्रक बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन हमारा कौन सा है? ये तो पहला दोस्तों हमारा मीटर सेकंड नहीं है, मीटर प्रति सेकंड घन। बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे क्या आ गया? हमारा घन आ चुका है, क्योंकि यहाँ पे घन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? क्यूब बोल देते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों? हमारा बी। क्लियर? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि भौतिक मात्रक चुंबकीय प्रवाह की इकाई क्या है दोस्तों? तो मैंने अभी आपको बताया था। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था अभी कि चुंबकीय प्रवाह को हम चुंबकीय फ्लक्स भी कह देते हैं। क्लियर दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स। और दोस्तों चुंबकीय फ्लक्स के जो मात्रक मैंने आपको बताए थे वो वेबर या आप मैक्सवेल भी कह सकते हो। ठीक है दोस्तों? मैक्सवेल ये इसके क्या होते हैं दोस्तों? मात्रक होते हैं किसके? चुंबकीय फ्लक्स के। क्लियर दोस्तों? अब इसमें आप देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन है आपका। तो ऑप्शन ए है आपका फैराडे, ऑप्शन बी है वेबर, तो ऑप्शन कौन सा आपका? बी। क्लियर दोस्तों? अगर मैं बात करूं
3 और ऑप्शनों की, तो आप कह सकते हो कि दोस्तों ऑप्शन जो फैराडे है यहाँ पर, तो दोस्तों फैराडे हमारा किसका मात्रक दोस्तों, तो ये फैराडे नहीं दोस्तों, ये फैरड होता है। क्या होता है दोस्तों, फैरड। और फैरड किसका मात्रक होता है, विद्युत धारिता का। किसका दोस्तों, विद्युत धारिता का दोस्तों मात्रक होता है फैरड। क्लियर दोस्तों। बात करें दोस्तों टेस्ला की, तो मैंने भी आपको पीछे बताया था, जो टेस्ला होता है दोस्तों वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। क्लियर दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का। और बात करूं दोस्तों मैं हेनरी की, तो हेनरी दोस्तों मात्रक होता है हमारा प्रेरकत्व का। किसका दोस्तों, प्रेरकत्व। क्लियर दोस्तों, प्रेरकत्व का ये क्या होता है, हमारा मात्रक होता है क्या, हेनरी। क्लियर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 था हमारा कि भौतिक मात्रक चुंबकीय क्षेत्र की ताकत, या दोस्तों उसको तीव्रता भी कह सकते हैं, कि इकाई क्या है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि इसका जो मात्रक होता है दोस्तों, इसका मात्रक दोस्तों टेस्ला होता है, इसका मात्रक दोस्तों गॉस भी होता है, और दोस्तों इसका मात्रक हम एम्पियर प्रति मीटर भी पढ़ते हैं दोस्तों। और इसका एक और मात्रक होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, और वो मात्रक है दोस्तों हमारा ओरेस्टेड। क्या है दोस्तों, ओरेस्टेड। क्लियर दोस्तों, ओरेस्टेड। और आपको एक संबंध याद रखना पड़ेगा दोस्तों यहाँ पर, कि ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट संबंध है दोस्तों, कि एक ओरेस्टेड बराबर होता है दोस्तों 80 एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर दोस्तों, एक ओरेस्टेड बराबर क्या होता है दोस्तों, 80 एम्पियर प्रति मीटर। क्लियर दोस्तों। तो ऑप्शन कौन सा हो जाना दोस्तों आपका पास, एम्पियर प्रति मीटर कहाँ है, ऑप्शन डी। क्लियर दोस्तों। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो आपकी समझ में आए होंगे, और दोस्तों आप इनकी एक बार और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, ये आपको याद हो जाएंगे। चलो दोस्तों, और ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी के सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्लियर दोस्तों। और मोस्टली होता क्या है कि जो आने वाले एग्जाम होते हैं, जो एसएससी कंडक्ट कराती है जिनको, उनमें रिपीटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, इसमें जो हमने क्वेश्चन समझे हैं वो समझ में आए होंगे। तो दोस्तों